हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको ट्विन प्रेगनेंसी की अलामात के बारे में बताऊंगी कि जिनसे आपको पता चल सके कि आपके घर दो नन्हे मेहमान आने वाले हैं। ट्विन प्रेगनेंसी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का एक ख्वाब है और बहुत सारी बच्चियाँ बहुत खुश होती हैं जब हम उन्हें बताते हैं कि आपकी ये ट्विन प्रेगनेंसी है। यहाँ पर मैं आपको उन ख़वातीन के बारे में बताऊँगी जिनकी ट्विन प्रेगनेंसीज़ हो सकती हैं। इनमें वो बच्चियां शामिल हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ट्विन्स बच्चे हों, यानी कि उनकी अम्मी, दादा, दादी, नानी, यानी कि जो फैमिली है, कज़न, सारों में ट्विन्स प्रेगनेंसीज़ आम तौर पे मिल रही होती हैं। तो हिस्ट्री में जिनकी ट्विन प्रेगनेंसीज़ हों उनमें जुड़वा बच्चे हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो ख़वातीन जिनकी उम्र 35 साल से ज़्यादा हो, उनमें ट्विन प्रेगनेंसीज़ का रुझान ज़्यादा है। जो बच्चियों की अर्ली मैरिजेज़ हैं जैसे 20s में और 25 टिल 30 तक, उनमें ट्विन प्रेगनेंसीज़ कम हैं, लेकिन 35 साल की उम्र के बाद ये आम तौर पे हमें देखने को मिल जाती हैं। तीसरे नंबर पे वो बच्चियां जिन्होंने बांझपन के लिए इलाज लिया हुआ हो। इनफर्टिलिटी के लिए हम इंडक्शन ड्रग, ओवल्यूशन इंडक्शन ड्रग्स देते हैं जिससे एट अ टाइम 2-2, 3-3 एग्स बन जाते हैं, तो उसमें भी ट्विन प्रेगनेंसीज़ बहुत कॉमन है। चौथे नंबर पर वो ख़वातीन जो कि बांझपन के लिए IVF ICSI, जिसे हम आम ज़ुबान में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं, अगर उसका इलाज लिया हुआ हो तो उन बच्चियों में भी ट्विन प्रेगनेंसीज़ जो हैं वो कॉमन है। अब यहाँ पर मैं आपको इलामात बताऊँगी। सबसे पहले तो बीटा HCG एक टेस्ट है जो कि हम हमल को चेक करने के लिए करते हैं। अगर ये टेस्ट अपनी मुकर्रर मिकदार से बहुत ज़्यादा आ जाता है, यानी कि इसकी वैल्यूज़ हाई आती हैं, तो ये भी ट्विन प्रेगनेंसी की तरफ एक इशारा है, क्योंकि इस खातून की जो वैल्यूज़ हैं बीटा HCG की, ये बहुत ज़्यादा हैं। अब हम टिपिकल इलामात की बात करें तो मैं वॉमिटिंग से स्टार्ट करूंगी कि यानी ऐसी बच्चियों जिनकी ट्विन प्रेगनेंसीज़ हों उनको वॉमिटिंग आम प्रेगनेंसी की निस्बत बहुत शिद्दत से होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और आम तौर पे देखा गया है कि ये उनकी मतली, कै और उल्टी की कैफियत इवन 9 मंथ्स तक जारी रहती है। यानी कि अगर उनकी पिछली प्रेगनेंसीज़ में उनको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग नहीं थी, तो ट्विन प्रेगनेंसी के साथ वॉमिटिंग, नाउज़िया, मतली, कै, ये इलामात बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है कि इनका जो फूड एडिक्शन है। ट्विन प्रेगनेंसी में आम तौर पे बच्चियां वो चीज़ें खाती हैं जो वो आम दिनों में पसंद नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आम दिनों में उनको चाय पसंद नहीं है तो अब उनको चाय अच्छी लगती है, या चावल शौक़ से नहीं खाती थी तो अब शौक़ से खाती हैं। यानी कि उनकी डाइट भी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ उनको डिफरेंट किस्म की जो फूड एडिक्शंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, और वो बड़ी हैरान होती हैं कि जी पिछली प्रेगनेंसीज़ में हमें ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन इस प्रेगनेंसी में हम हर वो चीज़ खा रहे हैं जो हम आम दिनों में नहीं खा सकते। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट ट्विन प्रेगनेंसीज़ के लिए जो इलामात हैं वो है पेट का बढ़ना। यानी कि अगर जो पेट का जो साइज़ है वो इंतहाई तेज़ी से बढ़ता है नेचुरली, कि जहाँ पर एक बच्चा है पेट में अब 2 हैं, तो नेचुरली फिर जो एब्डोमिनल जो ग्रोथ है पेट की वो बहुत ज़्यादा पेट पे नज़र आता है कि पेट बहुत बड़ा है। इससे भी बाज़ औक़ात अंदाज़ा हो जाता है कि इन बच्चियों को ट्विन प्रेगनेंसी है। इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं ट्विन प्रेगनेंसीज़ के साथ उनको बहुत ज़्यादा जो है एब्डोमिनल और जो बैकेक है वो बहुत शिद्दत का होता है। यानी कि उनको बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि जी हम नीचे वाला वॉशरूम भी नहीं यूज़ कर सकते, कि हमें बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ हैवीनेस है, जो कि आम बच्चों में यानी कि आम प्रेगनेंसीज़ में नहीं थी। उसके बाद ट्विन प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा जो है वो यूरिन आता है, पेशाब बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, और ऐसी बच्चियों को आम तौर पे कब्ज़ की शिकायत भी आम दिनों से या पिछली प्रेगनेंसी से ज़्यादा होती है, कि नेचुरली बच्चा कैरी किया हुआ होते हैं, 2-2 बच्चे कैरी किए हुए होते हैं, तो उसमें फिर कब्ज़ का ज़्यादा ख़तरा होता है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट को शदीद थकावट का ख्याल जो है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है और उनको बार बार यही होता है कि हमें शदीद थकावट है, चक्कर आते हैं, और ये पेशेंट्स कहते हैं कि हमें तो ऐसे लगता है कि हम जो है पेट में इतना बोझ है कि हम चल ही नहीं सकते और हमें कोई घर का काम हम नहीं कर सकते। यानी कि तमाम इलामात जो हैं वो बहुत सीवियर करके होती हैं। इसके अलावा जो ब्रेस्ट टेंडरनेस है, यानी कि जो छाती है उसमें भी बहुत ज़्यादा तनाव होता है, और बाज़ बच्चियों को इसमें से ब्रेस्ट डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो तमाम इलामात हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये ट्विन प्रेगनेंसीज़ की हैं।
اور یہ سب سے ایک امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہے ایک ان پیشنٹس کو بعض اوقات جو ہے وہ الہام سا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے ان انٹینشنلی یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی کہ ہمیں ٹوین پریگننسی، اور جب ہم ان کو کنفرم کرتے ہیں تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ کنفرم ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو ٹوین پریگننسی ہے. تو نیچرلی جب یہ ان کو ایک کیفیت سی ہوتی ہے کہ جی کہ ہمیں ٹوینز پریگننسی ہے اور ان کے نکل بھی آتے ہیں ٹوینز، تو ان کو بہت زیادہ موڈ سوئنگز ہوتے ہیں. یعنی کہ ان کو اگر یہ رونا شروع کر دیتی ہیں تو پھر ان کا رونا کنٹرول میں نہیں ہوتا. اگر یہ غصہ کرتی ہیں تو پھر گھر والے کہتے ہیں جی کہ ہم سے تو اس کا غصہ ہی کنٹرول نہیں ہو رہا. اور جب یہ اچھے موڈ میں ہوتی ہیں تو پھر یہ سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا ہے. تو موڈ سوئنگز بھی ٹوین پریگننسیز کے ساتھ بہت کامن ہے. سو ڈیئر لیڈیز جو مجھے سن رہی ہیں، آپ کی ٹوین پریگننسی کا کنفرم الٹرا ساؤنڈ پر ہی ہوگا. جو بھی آپ کی مینسز کی ڈیٹ آنے والی ہے اس سے 2 ہفتے اوپر ہوں تو آپ آ کے اپنا الٹرا ساؤنڈ کرائیں تاکہ آپ کی یہ علامات جو ہیں وہ کنفرم ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ.